चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोल। तो जो भी दीक्षित भक्त है वो सब आगे आगे बैठे, खाना पीना छोड़े। जो गेस्ट है वो जो मर्जी करें, उनको हम नहीं बोल सकते। रागमंच क्या नाम है मम्मी का? रागिनी गोपी और ब्रिज किशोरी और विष्णु प्रिया और भक्त सेवक, और पीछे तक आवाज ही नहीं जा रही है। ब्रिज किशोरी, जो दीक्षित भक्त है आगे आके बैठ जाओ, खाना पीना छोड़ दो अभी। और जो बाकी जो मर्जी करो, बस आवाज ना करो। जब कीर्तन हो तो सब खड़े हो जाओ और नृत्य करने लगो। जब प्रसादम हो तो फटाफट जाओ प्रसाद पाने लगो, और जब कथा हो तो फटाफट बैठ जाओ और ध्यान से लिखने लगो, सुनने लगो। हरि बोल, ताकि फटाफट बैक टू गॉडहेड जा सके। अच्छे टीचर्स जो होते हैं वो पहले प्यार करते हैं और फिर पिटाई करते हैं, और बुरे टीचर्स जो होते हैं वो शुरू से ही पिटाई करते हैं। पर अच्छे टीचर्स होते हैं वो पहले प्यार करते हैं, फिर पिटाई करते हैं, फिर प्यार करते हैं, फिर समझाते हैं, और फिर इस तरह से बच्चों को बड़ा किया जाता है। दुलार बिगाड़ देता है, ऐसा बिगाड़ देता है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, आपको छोड़ देंगे, होंगे रहो ओल्ड एज होम में, क्योंकि आपने उसको सही समय पे उसकी मरम्मत नहीं करी। तो आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि प्यारी यशोदा के कारण हम सब यहाँ पे आए हैं आज। कहाँ है प्यारी यशोदा? और इसका एक नाम और भी है, वैष्णवी। कहाँ है? हाँ, मम्मी की गोदी में है। ठीक है ठीक है ठीक है, सबने उसके दर्शन किए हैं। तो आज उसका अन्नप्राशन है, और बहुत से भक्तों को पता है कि उसने आते ही संसार के भयानक रूप के से मिली है। उसका एक ऑपरेशन भी हो चुका है। तो संसार में बहुत दुख है। क्या है? संसार में बहुत दुख है, पग पग पे। लेकिन वो दुख भक्तों के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है? जो भक्ति नहीं करते। कैमरामैन जो प्रभु जी हैं, आप लोग एक तरफ से फोटो खींचिए, है ना। अच्छा और बुरा ये हमारे सामने आता रहेगा। तो अच्छा और बुरा अगर आपको चॉइस दी जाए कि अच्छा फल पहले चाहिए कि बुरा फल पहले चाहिए, तो कितने लोग हैं जो कहेंगे कि हमें पहले अच्छा दो, और कितने लोग हैं जो हमें कहेंगे कि बुरा दो? अच्छा, पहले मैं पूछता हूँ, कितने लोग चाहेंगे कि उनके अच्छे कर्मों का फल पहले मिले और बुरे कर्मों का फल बाद में मिले? तो अच्छे वाले हाथ खड़ा करो। भाई आपने दोनों ही कर्म किए हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ऐसे एक आदमी पहुंच गया था, उससे बोला गया भैया तुमने अच्छा तो बहुत कम किया है, तुमने अच्छा एक ही काम किया। क्या अच्छा काम किया? कि एक बार तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गुलाब लेके जा रहे थे। क्या लेके जा रहे थे? अपनी प्रियतमा के लिए गुलाब लेके जा रहे थे, नदी से जा रहे थे। तो क्या हुआ? हवा चली, गुलाब पानी में गिर गया। तो तुमने कहा कृष्ण अर्पणम। क्या कहा तुमने? अब तो हाथ से निकल ही गया है, प्रियतमा तक तो गुलाब पहुंचेगा नहीं। तो उसने कहा कृष्ण अर्पणम। तो भैया तुमने यही एक अच्छा काम किया है। तो कहते भैया तुम्हारे लिए तो देखो अब थोड़ा सा अच्छा कर्म का फल मिलेगा, और फिर बुरा ही बुरा है, बहुत बुरा है। तुमने जीवन भर बस पाप ही किया है, जैसे सब लोग करते हैं, ज्यादातर पाप ही करते हैं। सोचते हो, बुरा सोचते हो किसी के बारे में, वो पाप है। बोलते हो, पाप है। गाली देते हो, पाप है। फिर पिटाई करते हो, कुछ करप्शन करते हो, सब पाप है। गलत चीज खाते हो, सब पाप है। मनुष्य पाप का पुतला है।
इसीलिए हम लोगों ने अपने शास्त्र उठा के फेंक दिए है, क्या घड़ी घड़ी पाप बताता रहता है, छोड़ो पढ़ना ही नहीं है। अंग्रेजों ने आके कहा हटाओ हटाओ, कहा हटाओ जल्दी हटाओ। तो पाप पुण्य के चक्कर में कौन पड़े, खाओ पियो ऐश करो। कृष्ण अर्पणम, तो उसने कहा भैया ऐसा है कि बुरा ही बुरा है तो एक अच्छा फल दे दो ताकि उसी को बाद में सोचता रहूं और जेब में जिंदगी अच्छी कटे। ठीक है ठीक है, तो ऐसा है कि जो तुमने अच्छा काम किया है इसके लिए तुमको आधे घंटे के लिए स्वर्ग का राजा बनाए। कितनी देर के लिए? आधा घंटा। भाई जब तक मुकुट पहनाएंगे तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। आधे घंटे के लिए तुम्हें स्वर्ग का राजा बनाए। कहा ठीक है महाराज वही दे दो। आधे घंटे के लिए उसको स्वर्ग का राजा। कहा क्या चाहिए? बोला 2 तलवार चाहिए। क्या चाहिए? 2 तलवार। कहाँ है नंदन कानन का गार्डन का उस तरफ। तुरंत भागा और सारे गुलाबों को काटता कहता है कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। आधे घंटे तक मेहनत करता रहा, कृष्ण अर्पण। कि भाई एक फूल जो कि वेस्ट जा रहा था वो मैंने भगवान को ऐसे दे दिया, तो मेरे को आधे घंटे का तो मिला, बाकी सब मेरा था। फिर आगे क्या हुआ मैं नहीं सुनाता हूं, लेकिन बात यह है कि अगर अच्छे और बुरे कर्मों का फल का चॉइस हो तो क्या लेना चाहिए? पहले क्या लेना चाहिए? अच्छा कि बुरा? हाँ नहीं, ये कहानी तो कुछ और है लेकिन कायदे से क्या लेना चाहिए? ठीक है अभी मजे से जियो, बाद में तड़प तड़प क्यों मरना है। कितने लोग भाई इंश्योरेंस क्यों लेते हो? आगे की चिंता क्यों करते हो? चाहे अभी थोड़ा कष्ट कर लेते हैं लेकिन आगे कैसे जिएंगे? अच्छे से जिएंगे। तो पहले मेहनत करनी चाहिए, पहले बुरे कर्म को काट दो। तो मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी और जो भक्त हैं उनके जीवन में भी पहले दुख आए। क्या आए? काट दो सारे ऑपरेशन सब पहले ही कर दो। समझ में आ रहा है? भगवान की लीला समझना आपके बस की बात नहीं है। भगवान की लीला तब समझोगे जब आप भगवान के हो जाओगे। तो आज मैं आपके सामने 2-3 मुख्य मुख्य बातें बताता हूं और आप उसको कौन सुन रहा है? कौन कौन लिख रहा है? जो लिख रहा है वही सुन रहा है। कौन कौन लिख रहा है? शाबाश। मोबाइल में लिखो। कहाँ लिखो? मोबाइल में लिखो। व्हाट्सएप में लिखते भी नहीं लिखते? जो लिख रहा है वही सुन रहा है, जो नहीं लिख रहा है राधे राधे। मेरे जो भी स्टूडेंट है, चाहे मैं जैसे भी गंदा टीचर हूं, घटिया टीचर हूं, लेकिन अगर मेरे बच्चे भी मेरी बात मानेंगे तो जो काम 50 सालों में होगा वो आप 5 महीने में कर लो। कितने महीने में? 50 साल, 50 करोड़ साल में हमने जो काम नहीं किया है वो इस जन्म में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इससे पहले आप मानव नहीं बने। आप अपने धर्म शास्त्र को खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि आप मानव कई बार बन चुके हो। या जितने लोग हैं सब एक दूसरे के पति पत्नी बच्चे माता पिता दादा बन चुके हैं। या जितने लोग बैठे हैं वो कई बार इंद्र बन चुके हैं, कई बार पाताल में जा चुके हैं, कई बार नरक जा चुके हैं, कई बार कहां नहीं गए, सब जगह जाके घूम के फिर अब यहाँ पे आ गए। गतागतम काम कामो लभन्ते, कामनाओं के कारण मनुष्य घूमता रहता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, पृथ्वी उसमें जुगनू भी नहीं है। उस पृथ्वी में भारत एक छोटा सा देश है, उसमें दिल्ली एक छोटी सी जगह है, उसमें रोहिणी एक छोटी सी जगह है, उसमें सेक्टर छोटा सा है, उसमें हम थोड़े से लोग हैं। बातें नहीं करनी है, 2 महात्मा खड़े हुए बातें क्यों कर रहे हैं वहां पे? सारा पारंगत हो गए क्या आप लोग वेद शास्त्रों में? बातें नहीं करनी है, चाहे कोई भी हो। जब कीर्तन हो तो नृत्य करो, जब प्रसाद हो तो जम के प्रसाद पाओ, जब कथा हो तो ध्यान से कथा सुनो। इसका मतलब है कि आपका मन ठीक है। क्या है? जिसका मन ठीक होता है वो उस समय पे वही होता है। हरि बोल। बिजनेस करो तो पूरी तरह से बिजनेस करो,
कथा सुन रहे हो तो अच्छे से कथा सुनो, लेके जाओ। आप लोग सफल क्यों नहीं हो पाते किसी काम में? क्योंकि वहां होते हो तो सोचते हो कि अरे वो फिल्म बड़ी अच्छी हो रही होगी, फिल्म नई रिलीज हुई है, फिल्म में जाओगे कि अरे वो काम नहीं किया मैंने। मन आप वहां पे होते ही नहीं हो जहां पे होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि मन चंचल है और मन दूषित है, तो मन को साफ करो। मन साफ होता है भगवान की कथा सुनने से, मन साफ होता है भगवान का नाम जप करने से, मन साफ होता है भगवान के कीर्तन में नृत्य करने से, मन साफ होता है भगवान को याद करने से, मन साफ होता है भगवान को अपना मानने से, मन साफ होता है भगवान के भक्त से प्रेम करने से। दर्शने पवित्र करे यह त्योहार को तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ हरिद्वार मथुरा वृंदावन नहीं है, तीर्थ भगवान के भक्त होते हैं। हरि बोल। तो इस गुड़िया का जन्म हुआ है एक इतने अच्छे परिवार में। ये पोद्दार परिवार बड़ा सुंदर परिवार है। ये पोद्दार परिवार इतना सुंदर परिवार है कि गोपाल यहाँ पंच रूप में आ गए। 5-5 गोपाल उनके घर में दिख रहे हैं कि नहीं? आपके घर में तो एक होगा, शायद 2 हो। यहाँ तो पंच गोपाल है। गौर निताई भी आ गए यहाँ पे। और ये एकमात्र ऐसा घर रोहिणी में मैं जानता हूं जहां सब 16 माला करते हैं। बदमाश केशव भी चलता है 16 माला। क्या आप सोच सकते हो? मैंने उससे उस दिन पूछा, वही कितनी माला करता है? प्रभु जी में 16 माला करता। 9वीं का छात्र है, दीक्षा लेने बैठ गया था। मैंने तो कान पकड़ के उठ जाओ, जल्दी क्या है? तो पोद्दार परिवार में कौन कौन दीक्षित है? जरा हाथ खड़ा करो। देखो भाई, देख लो भाई, जितने मेंबर्स हैं उतने लोग सकते हैं। क्या अद्भुत परिवार है, अद्भुत परिवार। ये कोई है कोई परिवार जिसमें सब लोग 16 माला करते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। तो घर के सारे मेंबर 16 माला करते हैं। माता जी क्वेश्चन समझ आया है? हाथ तो आपने खड़ा कर दिया। आपके घर में जितने लोग रहते हैं सबके सब 16 माला करते हैं? जरा हाथ खड़ा करो ना। अरे ब्रह्मा नहीं खड़े कर सकते आप। उनके घर में भी कोई होगा जो माला नहीं करता होगा। इट्स अ वेरी वेरी रेयर इवेंट। तो ऐसे घर में एक गुड़िया आई है। हरि बोल, हरि बोल। ऐसे घर में एक, और उसके नंदन प्रभु के सास ससुर भी। कहा है सास ससुर? क्या हो, सास ससुर हो आप? और माता जी कहाँ है? माता जी कहाँ है? हाँ 16 माला करती है। देखो सास ससुर भी 16 माला करती है। और प्रभु जी नंदन प्रभु तो करते ही हैं। तो आप सोचो कि ये जो गुड़िया है, ये जो आत्मा है, गुड़िया का शरीर है, लेकिन ये एक आत्मा है जो कृष्ण का अंश है। आप सब कृष्ण के अंश हो। क्या हो? लेकिन आपको याद नहीं रहेगी। क्या नहीं रहती? आपको याद नहीं रहेगी। और तब तक याद नहीं रहेगी जब तक आपकी फाइल में भगवान साइन नहीं करेंगे। हरि बोल। आपको तब तक याद नहीं रहेगी कृष्ण की जब तक हमारी फाइल में कृष्ण साइन नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, अब याद रखो, अब याद रहेगा। अपनी फाइल भगवान के पास लेके जाओगे, किस मुंह से लेके जाओगे? ऐसा क्या काम किया है? ऐसा क्या काम किया कि भगवान के पास जाओ, हाँ भगवान जी हम आए? भगवान को क्या देवता के सामने भी जा सकते हो? देवताओं को आपका सब कुछ पता है। इसीलिए कलयुग में देवता नहीं आते। कहते कैसे, किससे मिले? त्रेता युग, अभी द्वापर युग में तो आते थे। नारद जी तो आ जाते थे। क्योंकि सबके मन क्या है? सबके मन क्या है? अति अति दूषित, गंदे हैं। ठीक है, गंदे हैं तो क्या हुआ, साफ करेंगे। ये सच्चा व्यक्ति। तो जो देवता है, देवताओं की पूजा करते हैं कि नहीं करते? आप लोगों के घर में देवताओं के सूर्य शनि से तो सब डरते हैं। सबसे बड़े देव महादेव, उनकी धर्मपत्नी पार्वती यानी कि दुर्गा, लक्ष्मी, कितनी कितनी देवियां, कितने कितने देव हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवताओं के बारे में बताया गया है। और आप लोग पूजा पाठ करते हो उनकी। वो सारे देवता
अगर आप जाके कोई भी पुराण पढ़ोगे, चाहे देवी पुराण पढ़ो, चाहे अग्नि पुराण पढ़ो, चाहे पद्म पुराण पढ़ो, चाहे 18 पुराण है, तो उन सभी शास्त्रों में बताया गया है कि देवता मनुष्य बनना चाहते। हरि बोल। क्या बनना चाहते? वो सूर्य चंद्र राहु केतु, वो क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य बनना चाहते हैं। और आप क्या बनना चाहते हो? देवता कहां, हम तो कम से कम अमेरिकन बनना चाहते हैं। वहां तक नहीं सोचते आप। छोटे मोटे शहर में रहते हो तो मुंबईया बनना चाहते हो, बेंगलुरु बनना चाहते हो, या थोड़े अमीर घर में पैदा हो तो, या थोड़े पढ़ाई में अच्छे हो तो अमेरिकन यूरोपियन बनना चाहते हो, है ना? ऐसे ही कि कुछ और है? और बहुत पुण्य करते हैं तो कह रहे हो हमें भाई हमें तो देवता बनना है। देवताओं को क्या है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बहुत सुंदर शरीर है, शक्ति है, हर चीज कई लेवल अच्छी है, और जीवन भी लगभग करोड़ों साल का होता है। देवताओं का एक दिन हमारा एक साल होता है, ऐसे 100 साल समझ लो। और कुछ कुछ देवताओं का और लाखों साल, करोड़ों साल जीवन होता है, लेकिन फिर खत्म होता है तो वापस नीचे आना पड़ता है। तो देवता मनुष्य बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य। क्यों बनना चाहते हैं? ये गंदा शरीर, 9 द्वार है, 9 द्वारों में से गंदगी निकल रही है हर समय। देवता मनुष्य क्यों बनना चाहते हैं? कौन आंसर दे सकता है? देवता मनुष्य इसलिए बनना चाहते हैं कि मनुष्य बन के हम जो काम कर सकते हैं वो देवता बन के नहीं कर सकते। देवता मतलब मनुष्य जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल लेना। नया कर्म नहीं कर सकते आप। मनुष्य जीवन में जो बुरे कर्म किए, अच्छे दोनों करते हो आप। हम सब हमसे अच्छा भी हो, कभी कभी किसी गरीब को देखकर हमें बड़ी दया आती है, और कभी कभी हमारी गाड़ी के भाग यहां से टंकर। तो कभी कभी हम बड़े कठोर बन जाते हैं, कभी कभी हमें बड़ी दया आती है। जब सात्विकता आती है तो हम बड़े दयालु बन जाते हैं, बड़ी हेल्प करने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता ऊपर नीचे होती रहती है, यही मनुष्य जीवन है। तो मनुष्य मतलब अच्छे और बुरे दोनों का फल आपको मिलेगा। बहुत कम लोग होते हैं कि अच्छा ही अच्छा हो रहा है या बुरा ही बुरा हो रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे रिसीव द रिजल्ट ऑफ बोथ गुड एंड बैड डीड्स। मिक्सचर होता है, और यही देवताओं का काम है, उनको देते रहना। लेकिन ये मनुष्य जीवन जो है ये बड़ा काम का है। इसमें क्या है, इसकी खासियत क्या है कि मनुष्य जीवन में आप ध्यान देना, किसी और की नहीं, आप अपनी सारी समस्याएं खत्म कर सकते हो हमेशा के लिए। आप सोच रहे हो कि मेरे इस जन्म का सब ठीक हो जाए, मेरा कोई पक्का अच्छा इंश्योरेंस हो जाए करोड़ रुपए का, मेरी कोई अच्छी फॉरेन की नौकरी हो जाए, मुझे कोई अच्छा पति मिल जाए, कोई अच्छी डिग्री मिल जाए। आप सोचते हो इस जन्म में मैं ठीक कर लूं अपना, उसके बाद का आपको पता नहीं, आपके पास उतनी बुद्धि नहीं है कि आप उसके बाद का सोच सको कि अगला जीवन होता भी है कि नहीं। आप सबको डाउट है, मुझे भी डाउट था पहले। अधिकांश लोग कहते हैं, लेकिन आप मानते नहीं हो कि इसके बाद का जीवन होता है। आप ये मानते ही नहीं हो कि आपको आपके बुरे कर्मों का फल मिलेगा। आप नहीं मानते, आप सोचो नहीं हम धार्मिक हैं, हम पूजा करते हैं, पाप भी तो करते हो, भूल जाते हो भगवान देख रहा है, भूल जाते हो भगवान सर्वत्र है। कौन कौन भूल जाता है? नर्मदा के कंकर सारे शंकर। तो इसी की प्रैक्टिस करनी है हर समय कि भगवान मेरे अंदर है, भगवान इसके अंदर है, भगवान इसके अंदर है, सर्वत्र हमेशा इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। लिख लो, लिख लो, लिख लो। प्रवचन हर समय नहीं मिलेगा आपको। हरि बोल। क्या आपको हर समय प्रवचन मिलेगा? बड़ी मुश्किल से कभी कभी
घटिया टीचर ही सही, महान महान संत भी मिलेंगे आपको, अभी घटिया से काम चलाओ, हमेशा प्रवचन नहीं मिलेगा। क्या आजकल वो तौबा तौबा चल रहा है ना, तौबा तौबा। मंदिर में गए थे, कहा रंजीत प्रभु, मंदिर में, हम आज मंदिर में प्रोग्राम करने गए थे, वहां बगल में तौबा तौबा चल रहा था। हर जगह आपको तौबा तौबा मिलेगी, प्रवचन हर जगह नहीं मिलता, इसीलिए नोट करो। मोबाइल मिला है ना आपको, अब जन्म मरते जन्म तक मोबाइल से तो नहीं बिछड़ोगे ना, तो उसमें लिखना सीख लो, लिखना सीख लो। देवता लिखो, देवता मनुष्य बनना चाहते हैं ताकि वो हमेशा के लिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। देवता मनुष्य बनना चाहते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व करे, और हम मनुष्य बने। हरि बोल। तो कौन एडवांस हुआ? हु इज एडवांस? आई एम एडवांस। देवताओं से क्या कर सकते हैं हम मनुष्य बनकर? ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं, वो मैं आपको बता। और वही काम करने के लिए गुड़िया यहाँ पे आई है। ये आत्मा ऐसे परिवार में क्यों आई है? देखो, कोई कहीं भी ऐसे ही नहीं पैदा हो सकता। हो सकता है? आपको लगता है ऐसे ही हो रहा है हर चीज? आप ही से सुना है, एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो तो वो कह रहे क्या कमाल है, हर चीज कमाल। कोई चीज अचानक से आ जाए, फट से आपकी पलक बंद हो जाए। रिफ्लेक्स एक्शन सुना है आपने? रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे आप ऐसे जा रहे हो और आपका हाथ मान लो बहुत गर्म चीज में आ गया या करंट में आ गया, तो इससे पहले कि आपको पता चले कि ये बहुत गर्म है या करंट है, आपका हाथ हट जाएगा। ये भगवान की एक अजीब, नहीं तो जब तक आपको पता लगे तब तक लगेगी, उंगली चली जाएगी। रिफ्लेक्स एक्शन, ये भगवान की बड़ी, हर चीज अद्भुत। तो वो भगवान जिसने ये सब कुछ बनाया है, वो भगवान गीता भी बोलते हैं। आप नहीं मानते कि भगवान ने बोला, या आपने शायद पढ़ी कि नहीं पढ़ी। पहली बात सीख लो कि गीता हमेशा भगवान के भक्तों के साथ पढ़ी जाती है। तो मानव जीवन में ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं? तो सुनो, मानव जीवन में हम भगवान के साथ साक्षात रहने लगे। भगवान तो अभी भी हमारे साथ रहते, भगवान अभी भी आपके साथ रहते हैं भाइयों बहनों, अंदर में रहते हैं, छुपे रहते हैं, कहते अभी छुप के रहना है, मुझे सामने नहीं रहना। भगवान हमसे छुप के रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्रेम नहीं करते, हम किसी से प्रेम नहीं करते, हम अपने से भी प्रेम नहीं करते। आप सोचोगे नहीं नहीं हम तो प्रेम करते हैं। अच्छा, प्रेम का मतलब पता है क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है देना देना देना। क्या होता है? कुछ भी नहीं चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए, हमने दिया ये बात भी नहीं सुननी है। देना देना देना, प्रेम का मतलब देना देना देना। स्वार्थ का मतलब लेना लेना लेना, और बिजनेस का मतलब लेना देना लेना देना। तो बताओ कितने लोगों से बिजनेस चल रहा है? सबसे बिजनेस ही तो चल रहा है, सम्मान दो सम्मान दो। प्रेम एक ऐसी अनूठी वस्तु है कि एक बार आ गई तो सदा को कृत हो जाओगे, और प्रेम भगवान ही प्रेम है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए उस कृष्ण के साथ प्रेममय संबंध बनाना। क्या लक्ष्य होना चाहिए? श्री कृष्ण के साथ, जिसके हम अंश हैं, भगवान के साथ हमें अपना प्रेम स्थापित करना है। भगवान के साथ क्या स्थापित करना है? प्रेम का रिश्ता है, स्थापित करना है। इसके लिए मानव जन्म मिला है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर भगवान से संबंध बन जाए तो फिर क्या कमी रहेगी? आप खुद बताइए, खुद सोचिए जरा। प्रहलाद जिसके लिए नरसिंहदेव प्रकट हुए, वो कह रहे हैं अपने दोस्तों को कि अगर भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारे हो जाए, हमारा उनसे संबंध हो जाए, तो ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लिए दुर्लभ होगी? आप खुद सोचिए। अगर मोदी जी से आपका प्रेम का टांका भिड़ जाए, तो भारत में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं मिल सकती?
कण कण में रहने वाले भगवान आपके हृदय में रहते हैं और हमें भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना है, हमें प्रेम विकसित करना है। इसके लिए हमें मानव जन्म मिला है। और जो जिसका भगवान के साथ संबंध विकसित हो जाता है, प्रेम हो जाता है, जैसे मीराबाई, तुकाराम, रूप सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद, कितने महान महान आचार्य हमारे देश में हुए हैं, फिर वो भगवान के साथ ही रहते हैं, भगवान को देख सकते। भगवान को देखना भी बहुत बड़ी बात है। साक्षात प्रेम की आंखें, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचन, लोचन, प्रेम की आंखें होंगी तो भगवान दिखते हैं। सीधी सी बात है। और प्रेम मन में होता है, इसलिए मन से भगवान को प्रेम करना है और उसका प्रैक्टिस करना है। तो क्या मानव जन्म में भगवान का प्रेम प्राप्त करने की कौन कोशिश करेगा? कौन कोशिश करेगा? झूठ में भी ये खड़ा कर सकते हो आप हाथ। क्यों झूठ में खड़ा कर सकते हो? क्योंकि हमारे कन्हैया को इस मामले में झूठे भी सच्चे लगते हैं। हमारे किशोर प्रभु क्या कहते हैं? किशोर प्रभु हाँ, झूठमुठ खेले सचमुच होए। वो सच में खेले बिरला कोई। तो झूठ में भी कहोगे कि हाँ हम कोशिश करेंगे, हाँ भाई गौर भगवान तो देख ही रहे गौरंगा। हरि बोल। कौन कोशिश करेगा? ओहो, बड़ा आनंद हो रहा है। करना क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको सिर्फ धीरे धीरे अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा सुधारना है। कितना सुधारना है? ज्यादा नहीं सुधार पाओगे, आपकी बस की बात नहीं है। आप ज्यादा नहीं सुधार पाओगे, लेकिन आप 1% सुधार लोगे। तो आप बस एक नियम बना लो कि भैया मैं एक माला भगवान की करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये तो आप कर सकते हो ना। कौन कौन कर सकता है? 8 मिनट, 7 मिनट, हाँ हर कोई कर सकता है। बिलीव मी, आपकी यात्रा शुरू होगी। मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि मैं बोलूं कि मैं आपका हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इसके लिए दृढ़ संकल्प हो जाओ। और आप विश्वास करो, कोई भी देवता हो, मंदिर जाओगे उसकी आंखों में आंखों देख के बोलना हरि बोल। कहेगा अरे तुम कितने भाग्यशाली हो, मैं कम मनुष्य बनूंगा। तो जिनकी भक्ति अधूरी रह जाती है, क्या रह जाती है? जैसे मान लो आपने इस जन्म में भगवान से 50% या 60% प्रेम कर लिया। कितना परसेंट? 50-60% प्रेम तो भगवान से करते हो, लेकिन बहुत कम परसेंट है। भगवान के लिए कौन चाय छोड़ सकता है? हाथ खड़ा करो। भारत में जिसने छोड़ दिया उसकी बात, जो अपनी तारीफ ना कराओ। आपके लिए दूं क्या? कौन चाय पीता है और वो कहेगा मैं भगवान के चाय छोड़ दूंगा भाई? तो आप भगवान से चाय से ज्यादा प्रेम नहीं करते। अभी चाय का पल्ला, चाय का पल्ला, भगवान का पल्ला। क्या समझे? ऐसा नहीं कि आप भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप फंसे हुए हो, आपको पकड़ा हुआ है। कैसे आप जाओगे? कितने लोग हैं जो वृंदावन नहीं गए? कितने लोग हैं जो वृंदावन नहीं गए? कितने लोग हैं जगन्नाथपुरी नहीं गए? कितने लोग हैं बद्रीनाथ नहीं गए? कितने लोग हैं रामेश्वरम नहीं गए? तो कितने लोग हैं कितनी जगह नहीं जा सके, नहीं गए अभी तक? ऐसा नहीं कि वो जान नहीं सकते, लेकिन वो भी फंसे हुए हैं, उनको भी पता नहीं। तो आप बस एक बोलो कि मैं 5-6 मिनट भगवान का नाम लूंगी और फिर खाना खाऊंगी। ठीक है? चाय भाई पियो, कोई दिक्कत नहीं है। शराब वराब तो लेडीज तो नहीं पीती ज्यादा ना? नहीं नहीं, मेरे कॉलेज में पीती थी। मेरे कॉलेज में कोई पाबंदी नहीं, सब बराबर है। मैं नहीं पीता था। मैं बच गया कैसे, समहाउ कृष्ण कृपा से। तो ठीक है, चाय पीते रहो, जो भी करते हो करते रहो, छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप एक माला कर सकते हो। ठीक है? और ये प्रवचन रोज रात को 9:30 बजे होता है। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं अभी भी, अलग अलग शहर से। नंबर ले लो, रोज रात को 9 बजे सुनो। रोज रात को 9 से 9:30 थोड़ा भगवान के बारे में सुनो। भगवान के बारे में सुनना पहला स्टेप है।
भगवान का जप करना दूसरा बड़ा स्टेप है, और भगवान को याद करना, याद आती रहना उनकी, तीसरा स्टेप है। भगवान को अपना मान लेना एक चौथा स्टेप है। फिर कई कई 9 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप? 9 तरीके हैं, 9 स्टेजेस हैं, वो आप धीरे धीरे सीखोगे। कौन कोशिश करेगा? कौन कोशिश करेगा? 8 मिनट 7 मिनट मांग रहा हूं आपसे, कौन कोशिश करेगा? इतना हैंडसम लड़का, हाँ भाई कोशिश करोगे? कोशिश करोगे? शाबाश। और इधर पीछे से शुरू हो गया मानव जन्म का असली काम। शुरू हो गया मानव जन्म, सुख शुरू हो गया, असली सुख मिलना शुरू हो जाएगा आपको। सुख क्या होता है? सुन लो, सुख क्या होता है? आप क्या सोचते हैं सुख क्या होता है? अमिताभ बच्चन से मिलना। अमिताभ बच्चन खुद बागेश्वर धाम के दरबार में बैठा हुआ था। मैंने एक वीडियो देखा, अमिताभ बच्चन कहां बैठा हुआ था? ऐश्वर्या राय का सुना है? परम सुंदरी, विश्व विख्यात, वो बेचारी बैठी हुई थी, कहती मेरा कैसे होगा, मेरा कुछ पर्ची निकालो। एवरीबडी इज पेट्रिफाइड, टेरिफाइड, एवरीवन, सब परेशान, नानक दुखिया। सुख क्या होता है? सुनो, सुख क्या होता है? जिस चीज में जान नहीं है उस चीज में से सुख नहीं मिलेगा। लिख लो पहले, जिस चीज में क्या नहीं है, जिस चीज में, जिसको आप मेरी जान भी बोलते हो, उसमें से भी जान निकल जाए तो फिर वो आपकी जान नहीं रहेगी। जिस चीज में जान नहीं है, गाड़ी में जान है, शरीर में जान नहीं है, जिस चीज में जान नहीं है उससे सुख नहीं मिलेगा। ये नोट कर लो। हरि बोल। आपको कहिए हारमोनियम, पैसा, सोना, चांदी, जिस चीज में जान नहीं है उसमें से हैप्पीनेस नहीं मिलेगा आपको। थोड़ी देर का क्षणिक होगा, क्षणिक। हैप्पीनेस 2 लेवल पे होती है। पहली जो थोड़ी कम होती है वो अपने को जान लेना होता है कि मैं आत्मा हूं, मेरे में जान है। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। अभी समय नहीं है, अभी क्या से समझाऊं। लेकिन जो असली वाली होती है वो होती है कि जो कृष्ण है वो मेरे हैं। तो कृष्ण में मन लगना ही हैप्पीनेस होती है। क्या हैप्पीनेस क्या होती है? बस बस, हरि बोल। गोपियां इसकी सबसे बड़ी उदाहरण। बड़े बड़े महापुरुष, नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी। शिव जी जो है, अभी शिव जी का प्रवचन सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा आनंद क्या होता है। जितनी देर मन भगवान में रहेगा बस उतनी देर आप सुखी रहो। इसलिए मन को शुद्ध करो, क्योंकि गंदी चीज भगवान में नहीं लग सकती। तो इसलिए मन को शुद्ध करो, तो भगवान का नाम लेने से मन शुद्ध होगा, भक्तों के साथ रहने से मन शुद्ध होगा, भगवान का प्रसाद लेने से मन शुद्ध होगा, भक्ति करने से मन शुद्ध होगा, नाम लेने से मन शुद्ध। कौन कोशिश करेगा? वेरी गुड। तो मान लो आपकी भक्ति 60% हुई और आपके अंदर बहुत बहुत इच्छाएं हैं। तो जो देव, जो 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 अफसर है, जो आत्मा को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, उनके पास 2 चॉइस होती है। क्या करें? देखते बहुत ज्यादा इच्छा है तो स्वर्ग में भेज दे, जाओ इच्छाएं पूरी करो और फिर अच्छे परिवार में जन्म। और भक्ति 90% 80% हो गई तो बहुत अच्छे शुद्ध परिवार में जन्म ले लेते हैं, जैसे बुढ़िया को। ये भाई तुम्हारी 20% बचा है, 30% बचा है, इस जन्म में भक्ति करो और चलो कृष्ण के धाम बोलो और कृष्ण के साथ उसकी गोदी में रहो, उसको गोदी में लो, उसके गले लगो, राधा के साथ रहो, राधा के साथ रहो। कौन छोड़ेगा ये मौका? मैं तो नहीं छोड़ रहा भैया, आप सब छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ रहा। कौन छोड़ेगा ये मौका? जिसको ये बात पता लग जाए, हाँ जी, पता लग जाए कि भगवान मेरे को मिल सकते, कौन छोड़ेगा मौका? अरे सूरदास अंधे, अंधे सूरदास भगवान मिल गए उनको। अभी तो प्रेजेंट में वो रामभद्राचार्य जी को सब जानते होंगे, अंधे अंधे भगवत प्राप्त महापुरुष। तो अंधे जब भगवान को प्राप्त कर रहे हैं तो आप, अगर आप
अपनी पे आ जाओ, तो क्यों नहीं कर सकते हम? ये जीवन है, बाकी सब चीजें आपसे छीन ली जाएंगी, भगवत भक्ति आपसे छीन नहीं सकते। और ऐसा आनंद आप अनुभव करोगे जो जाएगा नहीं। अभी के आनंद आता नहीं है, अभी आनंद आता नहीं है, और भक्ति करोगे तो आनंद जाएगा नहीं। अब आप देख लो क्या करना है, हरि बोल। अब आप देख लो क्या करना है, कहीं ना कहीं हम मिलते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहो, लिखते रहो। कौन लिख रहा है? सब आदत डालो, ठीक है? लिखने से मन लगता है, क्या लगता है? फिर घर में जाके उसे पढ़ने से बुद्धि लगेगी, क्या लगेगी? बुद्धि। फिर उसका पालन करने से वो चित्त में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? चित्त में आपका हो जाएगा, फिर आप वैसे बन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न? मुझे पता चले। ओके ओके, सो नाइस। किसी का कोई प्रश्न है छोटा सा? प्ले की तैयारी भी देख सकते। गोवर्धन यात्रा जारी है फरवरी में, 2 दिन की यात्रा है, 8 और 9। तो जो भी जाना चाहता हो वो कांटेक्ट करे भक्तों से। 2 दिन की यात्रा है, गोवर्धन की परिक्रमा, नाचते गाते, ऐसे नहीं दौड़ते दौड़ते नहीं, नाचते गाते। 7